हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है स्टूडेंट? तो कोई भी इक्वेशन होगी उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन तभी बोलेंगे जब उसके अंदर किसी एक अननोन फंक्शन के डेरिवेटिव की बात की जा रही हो। ठीक है स्टूडेंट्स? तो विदाउट डेरिवेटिव आप किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कह सकते। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? any equation which contains an unknown function and its derivatives of any order। ठीक है स्टूडेंट्स? तो कोई भी इक्वेशन जहाँ उस इक्वेशन के अंदर एक अननोन फंक्शन और उसके डेरिवेटिव की बात की जा रही होगी तो उस इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स? यहाँ पे अननोन फंक्शन का मीनिंग क्या रहेगा कि जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स? एक तो ये रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो कोस एक्स है वो नाउन फंक्शन है, हम इसके बारे में जानते हैं, और इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। तो ये नाउन फंक्शन है, इसलिए इस इक्वेशन को हम डेरिवेटिव होने के बावजूद भी इसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसलिए एक अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव होना कंपलसरी रहेगा। ठीक है स्टूडेंट? तो हम एग्जांपल कर सकते हैं कि जैसे कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। सेकेंड एग्जाम्पल जो कर सकते हैं वो है z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 1। ठीक है? यहाँ पे भी डेरिवेटिव्स की बात की जा रही है। जो अननोन फंक्शन z है यहाँ पे उसके डेरिवेटिव्स की बात की जा रही है। तो ये दोनों की दोनों क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो जो यहाँ पे y है, जो अननोन फंक्शन है, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल जिसका डेरिवेटिव किया जाता है, जिसके विद रिस्पेक्ट में किया जाता है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जिन इक्वेशंस के अंदर, जिन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोल देंगे उनको? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशंस? विच कंटेन्स one dependent variable, one dependent and one independent variable। ठीक है स्टूडेंट्स? तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखती है उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप इस पे आइए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो z है वो फंक्शन हो रहा है इधर x एंड y का। ठीक है? मतलब कि जो z है वो डिपेंड कर रहा है x एंड y के ऊपर। तो यहाँ पे जो z है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड x और y जो है वो क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर मोर देन वन डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, उन इक्वेशंस को हम क्या बोल देंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ऐसी इक्वेशंस क्या हो जाती है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? विच कंटेन्स मोर देन वन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है स्टूडेंट्स?
लेकिन उनके अंदर डेरिवेटिव होना ज़रूरी है, तभी आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। तो आगे चलिए अब हम करते हैं ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके अंदर डेरिवेटिव्स की तो बात की जा रही होगी। जो मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है एक अननोन फंक्शन को, उसको हम क्या बोल देते हैं, उस डेरिवेटिव के ऑर्डर को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, किसका, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एन अननोन फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अननोन फंक्शन का मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया हुआ है, उस ऑर्डर डेरिवेटिव को हम क्या बोल देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल में आप देख सकते हो dy/dx y = x, इसमें मैक्सिमम 1 टाइम्स डेरिवेटिव किया हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इसी तरह दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, z का 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम्स = x² + y²। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो z अननोन फंक्शन है उसका मैक्सिमम ऑर्डर जो है डेरिवेटिव का, पार्शियल ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू x और y दोनों 2 है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑर्डर है डेरिवेटिव का वो क्या हो जाएगा, 2, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होने वाला है, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम बात करते हैं डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कभी डिफाइन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि डिग्री जो डिफरेंशियल इक्वेशन की वो ऑलवेज डिफाइन होती है। ठीक है, तो डिग्री के लिए हमें 2 कंडीशंस होती है, पहले उन कंडीशंस का पता होना चाहिए। तो जो पहली कंडीशन होती है स्टूडेंट हमारे पास, वो रहती है कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर, फ्रैक्शनल एंड नेगेटिव पावर्स, नेगेटिव पावर्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स की फ्रैक्शनल या नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड थिंग क्या है कि जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस इन डेरिवेटिव्स आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, कि जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं वो आपका डेरिवेटिव के अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है तो उस इक्वेशन में हम डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, किसी में फ्रैक्शनल पावर या नेगेटिव पावर आ रही है, तो पहले हम उसको रिमूव करेंगे, फिर हम डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ गया डेरिवेटिव इसके अंदर तो वो कभी रिमूव नहीं हो सकता और ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब एग्जांपल करते हैं डिग्री और ऑर्डर के लिए, जिससे आपको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन कर लेते हैं डिग्री की। पहले हमने कंडीशन की, अब हम डेफिनेशन कर लेते हैं कि डिग्री होती क्या है। ठीक है, तो डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, जो ऑर्डर होता है डेरिवेटिव का, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, उसकी हाईएस्ट पावर निकालनी होती है, उसको हम बोलेंगे
डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको मैं पहला एग्जांपल देता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो एक इस इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट्स आप नोट कर पा रहे हैं कि जो डेरिवेटिव की पावर है वो ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव में आ गई। तो सबसे पहले हमारा जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, इसको मैं रिमूव करूं तो वो कैसे होगा, इधर मल्टीप्लाई करके ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स। अब कहीं भी आपको दिख रहा है कि जो डेरिवेटिव की पावर है वो कहीं भी नेगेटिव या फ्रैक्शनल नहीं आ रही, तो अब आप डिग्री डिफाइन कर सकते हो। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैक्सिमम इसको एक बार डेरिवेटिव किया हुआ है और उसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, हमें लेनी हाईएस्ट। तो इसकी जो डिग्री होगी स्टूडेंट्स वो क्या होने वाली है, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल और करते हैं हम। ये लिखा हुआ है, तो आप देख पा रहे हो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो पावर है वो फ्रैक्शनल आ रही है, डेरिवेटिव इसके अंदर ही आ रही है ना, क्योंकि इसको ओपन करूंगा फिर फ्रैक्शनल पावर आ जाएगी। तो पहले मेरा जो काम रहेगा इसको रिमूव करेंगे, फिर हम डिग्री डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए मैं दोनों साइड पावर 4 कर देता हूँ, तो इधर भी पावर 4 हो जाएगी और उधर पावर 4 करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा 1/4, तो ये इधर बच जाएगा हमारे पास ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप फिर वही चीज़ देखोगे, क्या हाईएस्ट ऑर्डर निकालोगे, पहले डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे एक बार यहाँ पे 2 बार, तो ये जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो 2 है। अब इसकी मैक्सिमम पावर, कहीं और तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव है नहीं, ये अकेला है, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है स्टूडेंट्स, 4। तो यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि डिग्री कैसे डिफाइन होगी, अगर होगी तो। अब एक एग्जांपल ऐसा करते हैं जहाँ पे आप डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो एग्जांपल हो गया कोस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ क्यों नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि जो सेकंड कंडीशन थी हमारी कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए डेरिवेटिव्स के अंदर, तब आप डिग्री डिफाइन नहीं कर पाओगे। अब कुछ इसको क्या करेंगे, कोस इनवर्स वाई लिख देंगे, तो वो डिफाइन ना हो, क्या पता, हमें डायरेक्ट पता नहीं होता कि कोस इनवर्स को उधर नहीं लेके जा सकते, तो ऐसा लिखा मिले आपको तो यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं होगी। लेकिन यही चीज़ आपको इस तरह से दी जाए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स वाई, ये लिख दिया जाए, फिर यहाँ पे ये कोस इनवर्स है वो एग्जिस्ट किया हुआ है क्योंकि उसने दिया हुआ है, तो डोमेन उसकी दी मिलेगी। यहाँ पे आप नहीं कर सकते, यहाँ पे डिग्री डिफाइन है क्योंकि इसकी जो पावर है वो 1 आ रही है, फ्रैक्शनल पावर या नेगेटिव पावर नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिग्री डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि आप इसको जब, क्योंकि अपना काम होता है जो मैक्सिमम ऑर्डर है डेरिवेटिव का उसकी मैक्सिमम पावर निकालनी है। ठीक है, मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसलिए मैं इसको मैक्सिमम पावर निकालने के लिए इसको कर लेते हैं हम एक्सपेंड। तो वो एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास जो मिलेगा वो आने वाला है ये ऐसा कुछ, ये आगे तक जाएगा ऐसे ही करते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव फिर आगे जाएगा, एंड नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑर्डर 2 है, 2 टाइम्स पावर 2 आ रही है, इधर 4, आगे 6, फिर 8, ऐसे करके आप इसकी मैक्सिमम पावर नहीं निकाल पाओगे। इसलिए हम बोलते हैं कि जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है डेरिवेटिव्स के अंदर वो नहीं होने चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिग्री डिफाइन करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था, और ऑर्डर आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है उसका ऑर्डर आ जाएगा और डिग्री कैसे डिफाइन होती है। ठीक है,
अब आगे हम चलते हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्या रहती है, वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो लीनियरिटी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो डिपेंड करती है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे और उसके डेरिवेटिव्स के ऊपर, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस मैं लिख रहा हूँ। जो लीनियरिटी कंडीशन होती है, जो पहली कंडीशन होती है वो क्या रहेगी, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स इन लीनियर फॉर्म। मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स की जो पावर है वो 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए, लीनियर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब कि दोनों की प्रोडक्ट भी नहीं होनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। थर्ड जो है कि जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं हमारे, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल या इसके डेरिवेटिव के अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो लीनियरिटी की ये 3 कंडीशन होती है। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी तभी वो लीनियर होगी, ठीक है। तो हम एग्जांपल देखते हैं कि जो लीनियर कैसे चेक करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, 2 टाइम्स y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x साइन फंक्शन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इन तीनों में से कोई कंडीशन छूट तो नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव की पावर 1 आ रही है, ठीक है। फिर हमने देखा साइन x है कि जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है इंडिपेंडेंट के अंदर आ रहा है, उसका कोई चक्कर नहीं, हमें तो चेक करना है सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल या डेरिवेटिव्स के अंदर नहीं आ रहा हो। लेकिन इसके अंदर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो साइन फंक्शन है, मीन्स ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर आया हुआ है। तो जो ये इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी थर्ड वाली कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसके लिए हम इसको क्या बोल देंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड हम क्या कर लेंगे, dy/dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब। अब हम यहाँ पे फिर देखेंगे कि कहीं डिपेंडेंट वेरिएबल या उसके डेरिवेटिव्स लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है या नहीं। तो ये डेरिवेटिव तो लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन इसका डिपेंडेंट वेरिएबल y है, उसकी पावर 2 आ गई, मतलब कि वो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको जस्ट यही चेक करना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके डेरिवेटिव है वो लीनियर फॉर्म में है या दोनों की प्रोडक्ट नहीं आ रही, और साथ में ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं आने चाहिए दोनों के अंदर। अगर इनमें से एक भी रह गई कंडीशन तो वो नॉन लीनियर हो जाती है। थर्ड एग्जांपल भी देख सकते हो आप। थर्ड में आप ले सकते हो e की पावर x dx प्लस
ई की पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। पहले से आपको पता चला, ठीक है जी, ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रांसडेंटल फंक्शन होता है, इंडिपेंडेंट में आया हुआ कोई चक्कर नहीं। लेकिन आपने फिर आगे जाके चेक किया कि ई की पावर वाई है, वाई तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो इन ट्रांसडेंटल फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, तो ये भी जो इक्वेशन है वो लीनियर नहीं रहेगी, ये भी क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ये तो बात होगी नॉन लीनियर की, कि ये तीनों कंडीशन कोई सेटिस्फाई करेगी वही लीनियर होगी, वरना क्या हो जाएगी, वो नॉन लीनियर। ठीक है, तो हम कर लेते हैं कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो जनरल फॉर्म उसकी किस तरह की दिखती है। ठीक है, वो कर लेते हैं, उससे आपको समझ आएगा। तो ये तो चेक करने का मेथड था कि आपको कोई भी लीनियरिटी चेक करने के लिए उसके अंदर क्या देखना रहेगा। ठीक है, अब जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जनरली वो उसको हम लिखते हैं पी नोट P1 डेरिवेटिव्स 1 टाइम, P2 सेकेंड टाइम्स डेरिवेटिव, अप टू ये हो जाता है n टाइम्स डेरिवेटिव, Pn n टाइम्स डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, और इज इक्वल टू फंक्शन क्यू कोई भी। ठीक है, और इसके साथ में कंडीशन क्या रहती है कि जो P नोट P1 अप टू आप Pn ले रहे हो और साथ में Q जो फंक्शन है राइट हैंड साइड में आर ओनली फंक्शंस ऑफ x होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फंक्शंस x होने चाहिए। तो जो जनरल फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की वो इस तरह लिखी जाएगी, कंडीशन ये जो सारे फंक्शंस लगे हुए हैं डेरिवेटिव्स के साथ और राइट हैंड साइड में आ रहा है वो ओनली फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई लीनियरिटी एंड नॉन लीनियरिटी ऑफ